ज़रा कल्पना कीजिए कि संसार का सबसे छोटा जीव और संसार का सबसे बड़ा जीव यदि हमें एक ही स्थान पर देखने को मिल जाए तो वो किसी सपने के सच होने जैसा ही होगा। तो इसी सपने को सच करने के लिए अभी हम जा रहे हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ क्योंकि ये मेरी जीवन की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है, इंटरनेशनल ट्रिप है। अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे देश, एक ऐसी कंट्री में जिसके नाम पर ही, उसके नाम पर ही छिपा हुआ है उसकी समृद्धिशाली जितने भी उसकी चीज़ें रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार व्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो अभी हम जा रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड यानी कि लैंड ऑफ फ्रीज, एक ऐसा देश जो आज तक किसी भी देश और किसी भी यूरोपियन कंट्री का ग़ुलाम नहीं रहा है। हम जा रहे हैं और अभी तकरीबन बज चुके हैं 10:30 बज चुके हैं सुबह के। हमारी कल अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है 3:30 पर इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहाँ पर से हमारी फ़्लाइट है। तो हम बहुत मज़े करने वाले हैं वहाँ और इतने ज़्यादा रोमांचक गेम हम खेलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जितने भी ब्लॉग्स बनाएंगे वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहेंगे। इस ब्लॉग में पर्टिकुलरली हम बात करें कि किस प्रकार से यदि हम बाहर जाते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या औपचारिकता रहती है, एयरपोर्ट में हमें किस प्रकार से क्या क्या औपचारिकताएँ रहती है वहाँ की, साथ साथ में जो वहाँ के कस्टम अधिकारी होते हैं वो कैसे होता है, वीज़ा कैसे मिलता है, ये सारी ही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं 6 नंबर पुलिया नंबर 6 में, जो मेरे घर के नियर बाई चौक है। यहाँ पर हमने गाड़ी हायर की है जो हमें सीधा एयरपोर्ट तक पहुँचा देगी। तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैंने बैग पैक कर लिया है, लगेज ले लिया है क्योंकि एक लिमिट होती है कि जो भी एयरप्लेन होता है उसमें 15 किलो से ऊपर की आप कोई भी वज़नदारी चीज़ें नहीं ले जा सकते। तो ये मेरा बैग है। और पहले मुलाकात करें हमारे अजीज़ भाई, छोटे भाई शुभम कोटनाला की। आपने बहुत बार देखा होगा मेरी वीडियोस में इसका जिक्र होता है शुभम कोटनाला का। ये एक्चुअली के न्यूज़ है, के न्यूज़ में ये संवाददाता हैं, ये रिपोर्टर हैं और बेहद अच्छा काम कर रहे हैं ये भी और इनकी टीम भी। तो हेलो, ये है शुभम कोटनाला, आप ज़रूर देखिए। उत्तराखंड, क्या नाम से, उत्तराखंड मिरर नाम से इनका पेज है, बहुत अच्छा काम करते हैं सबके सब। तो अभी सीधा चलते हैं और देखते हैं क्या क्या औपचारिकता रहती है। तो जिनके साथ हम जा रहे हैं ये हमारे सहकर्मी, ये हमारे हनी दुनेजा जी, हमारे बॉस सहारनपुर के प्रबंधक, ये हमारे राहुल शाह जी जो मेरे सहकर्मी हैं, ये भाभी जी और आके भैया हैं, उनको हम ढूंढते हैं। लेकिन यदि अभी हम पहुंच चुके हैं
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में हैं हम इस समय। हमने चेक इन कर लिया है। चेक गाइस, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो एयरलाइंस होती है उसके यहाँ पर चेक इन डेस्क है। जो डेस्क है यहाँ पर जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, इंडिगो, इस प्रकार के स्पाइस जेट। सो गाइस, ये हम देख सकते हैं दोस्तों जितने भी यहाँ पर काउंटर हैं, अलग अलग जो एयरलाइंस हैं उनके काउंटर्स हैं यहाँ पर। और उसके बाद ही यहाँ पर बोर्डिंग पास और यहाँ पर अंदर चेक इन होता है। लगेज का जो लगेज क्लेम होता है, लगेज क्लेम उसके बाद होता है। लेकिन इस प्रकार के काउंटर बनाए, काफ़ी लंबा एरिया है। जो कि ये स्टैचू देख सकते हैं हम यहाँ पर, एलिफेंट का बड़ा सा स्टैचू भी है। तो ये इस प्रकार के काउंटर होते हैं। हमारा थाईलैंड का है तो हमें थाई काउंटर में जाना होगा, जो आगे है थाई काउंटर। तो इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे हर जितने प्रकार की एयरलाइंस हैं उनके यहाँ पर चेक इन काउंटर। तो ये बोर्डिंग पास के अलावा हम बात करें तो ये हमारा लगेज है। और लगेज की बात करें तो हम अभी जैसे हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है, अभी हम लगेज क्लेम करेंगे। यानी कि 2 प्रकार के लगेज यहाँ पर एयरपोर्ट में होते हैं। जो ये बड़े लगेज हैं तो ये अभी यहाँ पर इसका हम क्लेम करेंगे और ये सीधा फिर हमें जब हम थाईलैंड पहुँच जाएंगे या कोई भी कंट्री में अगर कोई जा रहा होगा, ये सीधा वहीं मिलता है। केवल वो एक छोटा जो हैंड लगेज भी कहते हैं उसको, वो ही अलाउ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे छोटे जो लगेज हैं यही अलाउ करते हैं कि हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बाकी जो बड़े बड़े लगेज होते हैं ये चले जाते हैं क्लेम में। इनकी भी एक क्षमता होती है कि 20 किलो से ऊपर का भार की कोई भी टोटल भार जो होता है 20 किलो से कम होना चाहिए। और यदि अगर हम हैंड लगेज की बात करें जो हम अपने साथ लेके जाएंगे, तो हैंड लगेज में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो कोई भी लाइटर वगैरह या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। और यदि होंगे तो ऑलरेडी वहाँ पर जब हम अंदर जा रहे होंगे तो गेट पर ही वो हमें रोकेंगे। तो ये हमारे लगेज हैं सर। वो हमने देखा था अंतर्राज्यीय, और ये है इंटरनेशनल डिपार्चर। हमारा डिपार्चर का टाइम जो है वो 3:30 पर है, अर्ली मॉर्निंग। तो उससे लगभग 3 घंटे पहले ही हमें वहाँ पर अलाउ किया जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पर रैपिंग। सो गाइस, ये इमिग्रेशन के लिए और चेक इन के लिए इतनी लंबी लाइन जो हम देख पा रहे हैं। गाइस, अभी हमारी सारी औपचारिकताएं तकरीबन समाप्त हो गई हैं। अब हम जा रहे हैं लॉन्च की और। लेकिन उससे पहले ये शानदार यहाँ पर जैसे हम एंट्री करेंगे एयरपोर्ट में तो यहाँ ये मॉल्स में देखने मिलेंगे। बढ़िया है यहाँ पर टोबैको यानी स्मोकिंग, और यहाँ पर रॉयल सल्यूट, विस्की, रम, यहाँ पर अल्कोहल, ड्रिंक्स भी यहाँ पर तरह तरह की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ड्रिंक्स सब ही अवेलेबल है। सो गाइस, रात के 1:30 बज रहे हैं और हमारी जितनी भी हमारी औपचारिकताएं थी वो लगभग हो गई है। क्योंकि इंटरनेशनल था तो इंटरनेशनल में जो चीज़ें होती हैं, दरअसल मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो तकरीबन आप जो भी आपका डिपार्चर टाइम होगा उससे तकरीबन आप 3.5 घंटे या 4 घंटे पहले ही आ जाएँ, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए हमने शुरुआत में हमने ये बोर्डिंग पास में लेने में कम से कम हमें 1 घंटे से 1.5 घंटा वहाँ लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद एक काफ़ी सारी औपचारिकताएँ होती है, कस्टम होता है, कस्टम में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी पड़ती है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है आपकी, साथ साथ में इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन की हम बात करें तो इमिग्रेशन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। कोई भी यदि अगर यात्री बाहर जाता है, इंटरनेशनल जाता है, तो उससे जो इमिग्रेशन के ऑफिसर होते हैं वो पूछते हैं कि आप किस पर्पज़ से वहाँ जाना चाहते हैं, आपका क्या पर्पज़ है। उसके बाद वो एक स्टैम्प होता है जिसमें आपको दिखाऊंगा, ये देखिए लाल स्याही है, ये मेरा बोर्डिंग पास में इन्होंने लगाई है, और जो मेरा पासपोर्ट है उसमें भी वो है। तो इस प्रकार का वो करते हैं, यानी ये अलाउ करते हैं कि आपसे बात हो चुकी है, सारी चीज़ें क्लियर होते होते तकरीबन 3 से 3.5 घंटा लगता है। तो जो आपको इतनी जल्दी पहुँचना हो, तो अभी हमारी फ्लाइट है 3:30 की, तो उसके बाद देखते हैं, हमें 5 घंटे की फ़्लाइट हमारी है, फिर पहुँचेंगे हम। सो गाइस, अभी हमने अपनी जो करेंसी है वो थोड़ी चेंज करवाई है और थोड़ी हम थाईलैंड में जाके करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही थी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो वहाँ की करेंसी होती है, जो थाई बात बोलते हैं उसको, कि किस प्रकार की होती है करेंसी। ये इस प्रकार की ये करेंसी थाई बात, और ये 20 दिख रहा होगा ये आपको, ये 20 रुपये, और इसी के और देखें तो ये 100 रुपये, और ये 500 वैसे करके हम देखते हैं। ये देखिए ये 500 का, ये थाई बात 500, और ऐसे ही ये 100 रुपये का, मतलब 100 रुपये तो
इंडियन करेंसी में बोलेंगे वहाँ बोलेंगे थाई भात। क्या बोलते हैं सर, वॉक रैम। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए। देखो ऐसे में गाड़ी मिल जाए। हम देख सकते हैं इस प्रकार गेट नंबर यहाँ पर लिखे रहते हैं। जैसे ये 8 हो गया, ये 7 है। तो अभी हमारी फ़्लाइट में मालूम चला कि 13 की जगह पहले हमारी 13 थी, गेट नंबर 13 में, अभी 7 में। तो 7 नंबर ये है, जिस प्रकार से लिखा रहता है यहाँ पर गेट नंबर 14, 1 से लेकर 4 तक, 15 से 26 तक और 6। यानी जब भी आप आएँ तो आपकी जो फ़्लाइट है वो जो टेक ऑफ करेगा वो गेट नंबर से चलेगा, यानी आपको गेट ढूंढना होगा। तो इस प्रकार से जैसे है आपके बोर्डिंग के लिए। हाँ यहीं यहाँ पर, ये आगे अंदर। प्लेन तो किसी भी प्लेन में 3 प्रकार की सीटें होती हैं। सबसे पहले इसकी बात करें तो इसको विंडो सीट कहते हैं, जो विंडो के पास होती है। उसके बाद जो होती है वो मिडिल सीट होती है, और सबसे जो उस तरफ होती है उसे बोलते हैं आयल सीट, कि जो बीच का पोर्शन होता है उसको आयल कहते हैं। तो आयल सीट कहलाती है। तो 3 प्रकार की सीटें होती हैं।
सो गाइस 4.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड। यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग का भी कुछ, पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो टाइमिंग का मैंने देखा है कि हमारी वैसे 4.5 घंटे थी। मोबाइल में समय कुछ और आ रहा है। मोबाइल में हमारा जो समय आ रहा है वो तकरीबन 9:30 बजे आ रहा है, और ये आप वॉच में मेरे देख सकते हैं, वॉच में मेरे इस समय बज रहे हैं 8:15 बज रहे हैं। तो ऐसा भी होता है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में, या क्योंकि मोबाइल डायरेक्ट अपडेट हो जाता है और वॉच तो स्मार्ट नहीं है, तो इस कारण तो टाइमिंग का रहता है। यानी जो इंडिया का टाइम है वहाँ से, इंडिया के समय से और बैंकॉक थाईलैंड का समय जो है वो लगभग 1.25 घंटे का कुछ फ़र्क है इसमें। तो इस कारण आप देखिए आपके सामने 8:15 इसमें बज रहे हैं, और वैसे मोबाइल में बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं। तो अभी हमने करेंसी एक्सचेंज तो नहीं कराई है यहाँ पर थाई बात में, और बाकी मेन चीज़ ये कि थोड़ी और औपचारिकता है भी है यहाँ पर। यहाँ पर अभी एक्चुअली हमें थोड़ा इमिग्रेशन में भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें थोड़ी अच्छी खासी पूछताछ होने वाली है, इंक्वायरी होने वाली है। उसके बाद हम होटल पहुँचेंगे, और होटल में पहुँचने के मैं साथ में ही हूँ, तो होटल पहुँचने के बाद ही आपको सारी जानकारी देंगे कि अब हम सीधा जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। इमिग्रेशन और बैगेज क्लेम, पहले इमिग्रेशन में जाएंगे, उसके बाद बैगेज ले पाएंगे हम। सो गाइस बैगेज क्लेम हमारा हो चुका है, और जो इमिग्रेशन प्रोसेस था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें थोड़ा समय लग गया था हमें, क्योंकि काफ़ी सारी बातें उन्होंने पूछने लगे थे। अच्छा, यदि हम बाहर से आ रहे हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पर काउंटर्स मिलेंगे हमें, यहाँ पे हम सिम कार्ड ले सकते हैं, ये इंटरनेशनल पड़ जाता है। और ये सारा, तो अभी हम निकल रहे हैं होटल के लिए, हम सीधा चल रहे हैं, और होटल में पहुँचने के बाद हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यदि अगर आप थाईलैंड आते हैं, बैंकॉक आते हैं, तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या किया रहेगा सारी। ये होटल सेंटारा ग्रैंड बेहद शानदार, 55 फ्लोर, 55 फ्लोर्स का ये। सो गाइस 32वें फ्लोर, 32 फ्लोर्स में जो आप चुके हैं, और मेरा कमरा जो है, मेरा रूम नंबर है 3217 है, और 3217 शायद ही है, 3217 देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत है। मेरा रूम ओपन, तो ये ऑलरेडी दरअसल एक रूम में 2 अलाउ हैं, तो शायद हो सकता है मेरे जो रूम पार्टनर हैं यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन दिख नहीं रहे हैं कोई भी यहाँ पर। मैं आपको एक बार रूम दिखाता हूँ। ये हमारा होटल सेंटारा ग्रैंड, और ये पूरा वॉशरूम, ये शायद यूज़ अभी किया नहीं है मेरे जो रूम पार्टनर होंगे। ये सारा यहाँ पर बड़ा सा बार टब, और यहाँ पर बाथिंग के लिए शानदार। इसके अलावा यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या क्या खुलेगा, कैसे ऐसा खुलता है शायद, कैसे खुलेगा ये शायद, चलिए ऐसे कुछ खुलता होगा, तो थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर ये माइक्रोवेव्स, और ये पूरा रूम, यहाँ पर मैंने अपना बैग रख दिया है, ये LED, और यहाँ पर जैसे ऑलरेडी मेरे रूम पार्टनर यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसके कारण यहाँ रहे होंगे, और ये भी खुला हुआ है। थोड़ा देखते हैं बाहर का क्या नज़ारा है। ओह वाह, ग्रेट, क्या कहें, ये है बाहर का नज़ारा, क्या बात है भाई। ये स्विमिंग पूल, वाह, ओहो, मुझे लग रहा है मेरे जो रूम पार्टनर है वो शायद चेक इन करने के बाद वो स्विमिंग पूल में ही गए होंगे नहाने ज़रूर। वाह, बहुत शानदार, ये देखिए यहाँ क्या बढ़िया नज़ारा। ये इस होटल की बात करें तो ये यहाँ का सबसे ज़्यादा जाने माने वाला होटल है, और ये लगभग 55 फ्लोर, 55 फ्लोर्स ये होटल है बैंकॉक में। ग्रेट, रूम में तो पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन सोने से पहले थोड़ा आपसे मुखालफत हुआ जाए, थोड़ा आपको ब्रीफिंग दी जाए, थोड़ा विस्तार में बताया जाए कैसी रही यात्रा। सरदर्दी बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो उसके लिए थोड़ा इधर ही बैठा था, ऑलरेडी इधर बैठ के यहाँ से ना नज़ारा बड़ा अच्छा आएगा। इसको ऐसे करते हैं। सो गाइस, हमने किस प्रकार से शुरुआत की देहरादून से, उसके बाद हम दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली से हम बैंकॉक आए। देखिए कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी मेरी, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। जैसे सबसे पहले कि किस प्रकार से यदि आप इंटरनेशनल कोई भी यात्रा कर रहे हैं, और हमारे जो रूम पार्टनर है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ जी, हेलो, कैसे, परिचय दीजिए जरा अपना। संदीप गुप्ता, बहुत अच्छा व्यू है बैंकॉक का, पहली बार हम तो आए हैं।
बट लग रहा है कि लाइफ में कुछ अचीव किया है। बिल्कुल बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। ये जस्ट लाइक फ्रंट है एंड बैक भी सेम टू सेम है। अच्छा अच्छा, आप तो आगे थे ना, अभी फिर गए कहीं? हाँ, हाँ। अच्छा 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 ब्रेकफास्ट करने, अच्छा, ब्रेकफास्ट कर भी हो लिया? गया और लंच भी हो गया है। अच्छा, लंच भी हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। लंच कर लिया है? हाँ हाँ, लंच स्टार्ट है। मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले सोया जाए या देखते हैं क्या करते हैं। जी हाँ, सो गाइस, जैसे हमने आपके लिए जैसे देखिए कुछ कुछ चीज़ों का नियमों का हमें पालन करना है यदि हम अंतर्राष्ट्रीय आए। सबसे पहली बात, जहाँ से आपका डिपार्चर है वहाँ आपको तकरीबन 3.5 से 4 घंटा पहले पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल देखिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें समय लगता है। जैसे हमने कल देखा कि किस प्रकार से हमें बोर्डिंग पास मिलते हुए थोड़ा समय लग गया। उसके बाद फिर अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें होती है। ये आपका सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जो वहाँ पर भी होती है जहाँ से आपका डिपार्चर है। यानी आप जिस देश से आ रहे हैं, जैसे आप भारत से बैंकॉक आएंगे तो आपको भारत में भी होगा, एक आपको बैंकॉक में भी होगा जब आप यहाँ पर लैंड कर देंगे। तो और यहाँ वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट मीन्स थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए दरअसल इस प्रकार से ये होते हैं वो कि इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं वो आपके साथ बातचीत करेंगे कि आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का, हमारे देश में आने का, आप कितने दिनों के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, कितने दिनों के लिए रहने आए हैं, और आपका बजट क्या है। यदि अगर आप टूरिस्ट हैं, एज अ पर्यटक आए हैं, तो आपको कितने पैसे आपके पास हैं ताकि आपको यहाँ परेशानी ना हो। इस प्रकार का होता है। साथ में वो ये भी देखते हैं कि आपका बोर्डिंग कब जाके वो एक और स्टैम्प लगता है। हमने देखा था जिस प्रकार से कल जब हमने वहाँ से इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करके एक स्टैम्प लगा था, एक यहाँ पर भी लगाएगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा पासपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कि आप कहाँ जा रहे हैं, होटल का नाम क्या है, आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, सबसे जानकारी ये होनी चाहिए आपको। इसमें हिचकिचाना नहीं है। तो देखिए जैसे सबसे हमारे मित्र ने बताया कि किस प्रकार से हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए अब किराया हम भाड़े की बात करेंगे क्योंकि ये हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉक है। तो देखिए बैंकॉक, यदि हम न्यू दिल्ली से बैंकॉक की बात करें तो अमूमन जो किराया होता है वो ऑन एन एवरेज लगभग 14,000 के लगभग होता है। 14,000 में इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मिनिमम से मिनिमम ये 10-12,000 से नीचे तो नहीं मिलेगा। 14,000 से ऊपर ही होगा, क्योंकि 14,000 में वो ये निर्भर करता है कि आप किस वक्त आ रहे हैं। जिस समय पर्यटक ज़्यादा होते हैं उस समय आ रहे हैं आप, तो 16 से 18,000 भी होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक क्लास की, क्योंकि प्लेन में 3 प्रकार के कोचेस होते हैं। फर्स्ट क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है, जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, शायद ऑलमोस्ट डबल होते हैं। मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लगभग डबल होते हैं। हमारा जो था हमारा था इकोनॉमिक क्लास में था, लेकिन उसमें हमारा फूड भी था। तो हमारा तकरीबन 15,000 के लगभग हमारा वो रहता है। उसके बाद यदि हम फूड करेंगे, यदि हम फूड एंड बेवरेज लेंगे तो उसका फिर अलग से होता है कि क्या ले रहे हैं। अमूमन ये वीज़ा की बात करते हैं हम, तो वीज़ा देखिए इस समय तो भारत सरकार ने वीज़ा मुफ्त में दिया हुआ है। यदि हम बैंकॉक थाईलैंड कोई आता है तो मुफ्त में वीज़ा होगा। यहाँ से भी अगर कोई पर्यटक हमारे हिंदुस्तान जाता है, हमारे भारत जाता है, तो उनको भी वीज़ा प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, वीज़ा फ्री है। लेकिन यदि वीज़ा होता है तो वीज़ा तकरीबन 4,000 के करीब एक औसतन होता है। वो डिपेंड इस चीज़ में करता है कि आप कितने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। यदि आप बैंकॉक आते हैं तो कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, उसमें वीज़ा निर्भर करता है। वीज़ा की फिर अमाउंट बढ़ जाती है, जैसे 4,000 से भी 6,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, या मैक्सिमम 8-9,000 होता है, इससे ऊपर नहीं आता। तो हमने देखा कि किस प्रकार से क्या इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है, क्या सिक्योरिटी होती है, किस प्रकार से हमें ट्रैवलिंग करना चाहिए, क्या क्या किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या फेयर हो सकता है यदि आप बैंकॉक आते हैं, और वीज़ा क्या प्रोसेस क्या है। तो इसके अलावा हम बहुत सारे मजे करने वाले, लेकिन इस समय हो रहा है सरदर्द और मैं तो बस एक बात लूंगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। ये हमारे मित्र तो ऑलरेडी ये लंच करके आ गए हैं। लेकिन हम सोचेंगे अभी जा रहा हूँ स्विमिंग पूल में एंजॉय करने। ये यहाँ स्विमिंग पूल जा रहे हैं आप? अरे यार मैं भी आऊँगा यार, अभी सीधा जा रहे हो? सीधा एकदम, क्योंकि उसके बाद से हम लोग का स्टार नाइट हो। हाँ फिर वो शुरू हो जाएगा ना। चलो मैं भी आऊँगा, अभी जा ही रहे हो ना, मैं भी आता हूँ थोड़ा। बस वहाँ पे जाइएगा आप तो सेलेक्ट ज़्यादा दे दीजिएगा उसमें। हाँ अच्छा, क्यों ऐसा क्या है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए देखते हैं। वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारे मित्र ने हमें थोड़ा वार्न भी किया कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। पहले तो बात लूंगा, उसके बाद वो करूँगा। उसके देखिए कल से हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम्स खेलने वाले, बहुत अच्छी अच्छी जगह जाने वाले। और जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एक ऐसा देश है जहाँ संसार का सबसे छोटा जीव बम्बल बी कुछ करके, बम्बल बी बैट, सबसे छोटा क्रिएटर यहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ा जो जीव है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, उसको कहते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसकी जो एक अजगर है और लगभग 35 फीट उनकी उसकी वो होती है, लेंथ होती है 35। तो सबसे बड़ा क्रिएचर भी और सबसे छोटा भी। लेकिन भैया आज सोते हैं और ये ब्लॉग। सो गाइस नहा लिए हैं और अब थोड़ा सा सही लग रहा है, वो जो थकान थी वो तकरीबन मिट चुकी है। अभी हम मौजूद हैं, हमारे अजीज़ मित्र हैं, मित्र भी क्या कहेंगे, हमारे बड़े भैया हैं, मेरठ से हैं, कुलदीप शर्मा जी। अभी शायद वो भी वॉशरूम में रेडी हो रहे हैं, तो उनके रूम में आए थे हम। तो ये देखिए यहाँ से जो नज़ारा मिल रहा है ये बेहद शानदार है। जो हमारे बड़े भैया के रूम से जो नज़ारा है ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है। वाह ग्रेट, यहाँ तो गगनचुंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बहुत बढ़िया। तो यदि आप थाईलैंड आ रहे हैं तो 2 चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा, वो मुझे जस्ट अभी याद आई। पहली चीज़ कि आप जो, क्योंकि इंडियन रुपीज़ होता है, यदि हम इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पर थाई बात चलता है। तो थाई बात जो चलता है वो अलग अलग, उसको एक्सचेंज करने के अलग अलग चार्जेस लगते हैं। यदि आप इंडिया से आ रहे हैं तो हमारा मेन ये रहेगा कि आप कोशिश कीजिए आप इंडिया से ही करेंसी चेंज करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा चार्जेस है, मैं आपको लिटरली बताऊँ। और यदि अगर आप सोचेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट से करवा देंगे, तो हमारे साथ खुद ऐसा हुआ। हम यही सोच रहे थे कि दिल्ली एयरपोर्ट से करवा देंगे, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो थाई बात वहाँ अवेलेबल ही नहीं था। तब यहाँ आना पड़ा और उसके बाद यहाँ के बहुत ज़्यादा चार्जेस है, लगभग डबल से भी ज़्यादा चार्जेस लेते हैं यहाँ पर। तो आप कोशिश कीजिए कि आप आ रहे हैं तो आप भारत से ही करवा लीजिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से करवा लीजिए। दूसरी बात, अगर होटल्स की बात करें तो अभी जो हम सेंटारा ग्रैंड होटल में है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव होटल है। यहाँ पर जो मिनिमम कॉस्ट का जो रूम है, जो सबसे निम्नतम स्तर का होता है, वो तकरीबन 5500 से लेकर 6000 बात तक है, यानी इंडियन रुपीज़ में कहूँ तो 13,000 से ज़्यादा। और उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच डिनर यानी फूड वो अलग है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे होटल्स भी हों जो इकोनॉमिकल हों, तो वो ज़रूर हम देखेंगे, यदि हुआ तो आपको ज़रूर हम लोग तलब करेंगे इसके बारे में, ताकि आप आओ नेक्स्ट टाइम तो आपको सहूलियत रहे। तो ये था हमारा किस प्रकार से हमने जर्नी शुरुआत की देहरादून से, फिर दिल्ली एयरपोर्ट, अभी बैंकॉक। तो हमारे अजीज़ बड़े भैया आ चुके हैं, इनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। ये हैं हमारे बड़े भैया कुलदीप शर्मा जी, मेरठ से हैं। बोलिए। ये हमारे हिमांशु भाई हैं, बहुत ही प्यारे हैं और जब भी हमें मिलते हैं बहुत मतलब
एनर्जेटिक और बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी के साथ हमें मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनकी वीडियो देख करके, हम बहुत मतलब इंप्रेस होते हैं, इनको हम बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू, एंजॉय कीजिए। तो देखिए बड़े भैया के नाते ना इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शब्द मेरे लिए बोले हैं और इसका मैं हकदार नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको लिटरली बताऊँ गाइज, ये बस इनका बड़प्पन रहता है और ये इतने ज़्यादा शालीनता भरे हैं, इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि ये इनके शब्द हमेशा मीठे ही शब्द होंगे इनके। तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे बड़े भैया ऐसे जैसे हैं और मेरठ से हैं और हम सभी आए हैं यहाँ पर। थैंक यू सो वॉचिंग कोटाला केदार ब्लॉग। अभी जो हम एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं उनके हमारे सेपरेट वीडियोज़ बनाते हैं।